फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्न संग्रह 2 लेके आया दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि जो यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हो गया था दोस्तों, उसके बाद जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी फ्री पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दोस्तों वह वर्ष 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? तो ये खुला विद्रोह जो है दोस्तों मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था, जो वर्तमान में मुंबई है दोस्तों। वर्तमान में क्या है? मुंबई के नाम से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रारंभ कहां पर किया था? तो गांधी जी ने जो है चंपारण दोस्तों, कहां? चंपारण में दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर जो दोस्तों महात्मा गांधी चंपारण गए थे, वहां पर जो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे जो वायसराय था दोस्तों वह लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों 1885 में, तब लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो गांधी जी ने जो है दोस्तों हरिजन पत्रिका दोस्तों, कौन सी? हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है दोस्तों वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों वह चौधरी रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग का सर्वप्रथम जो प्रस्ताव रखा था वर्ष 1940 में लाहौर के अधिवेशन में रखा था। कहां? लाहौर अधिवेशन के 1940 में रखा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो दोस्तों यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि प्राप्त हुई थी, कौन सी सर की उपाधि प्राप्त हुई थी, वह उन्होंने क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। और जलियांवाला बाग कांड में किसने गोलियां चलाई थी? जनरल डायर ने दोस्तों। किसने? जनरल डायर ने जो है गोलियां चलाई। और गोलियां चलाने वाले कौन थे? भारतीय थे दोस्तों। कौन थे? गोलियां चलाने वाले भारतीय थे। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक जो है उसके लेखक बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। कौन? बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा जो पत्र थे दोस्तों इसके संपादक जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दोस्तों। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है केसरी और मराठा पत्रकों के संपादक थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है दोस्तों वह वर्ष 1851 में की गई थी। कब? सन 1851 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था का स्थापना की गई थी? तो बंगाल में जो क्रांतिकारियों ने अनुशीलन जो कौन सी अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो विदेशों में कार्य करने वाले जो प्रमुख नेता थे दोस्तों में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लाला हरदयाल थे और भाई परमानंद थे दोस्तों। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहां की? गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहां थी की थी? अमेरिका में की थी। तो ये सभी दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी जो क्रांतिकारी हैं विदेशों में आंदोलन करने वाले प्रमुख नेता थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो पूना समझौते की जो प्रमुख व्यवस्था थी वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे और दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी प्रावधान जो हैं ये पूना समझौते की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो दोस्तों भाई स्वामी विवेकानंद के द्वारा, किसके? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो है हमारा बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? तो दोस्तों यह निश्चय जो है 16 अगस्त 1946 को किया था। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने निश्चय किया था कि हम जो है पाकिस्तान को भारत से एक अलग प्रांत बनाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व थे वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। तो उपयुक्त सभी तत्व जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहायक तत्व रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते थे? तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता जो है राजा राम मोहन राय कहलाते थे। कौन? राजा राम मोहन राय जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? तो उन सबकी नींव डालने वाले जो है राजा राममोहन राय थे दोस्तों। कौन? राजा राममोहन राय जो है 19वीं सदी में जितने भी आंदोलन हुए उनकी नींव डालने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वह लुई विलियम ड्रोजिया थे दोस्तों। कौन? लुई विलियम ड्रोजियो थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया है? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में जो बड़ा काम किया वह केशव चंद्र सेन ने किया। किसने किया? केशव चंद्र सेन जी ने किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों क्या? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह ग्रंथ जो आर्य समाज से संबंधित है दोस्तों। कैसे? आर्य समाज से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा, ये कथन किसका था? तो यह कथन दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन था कि जो स्वदेशी है यानी हमारा स्वदेश यानी देश का जो राज्य वह कैसा भी हो लेकिन वह विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो इसमें जो है दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था वह राजनारायण बसु ने किया था। किसने किया था? राजनारायण बसु जी ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन में अगर पंजाब की बात की जाए तो सबसे पहले जो है राम सिंह कूका। किसका? राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे दोस्तों। कौन? सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने जो है पहले भारतीय इंडियन है जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था तथा आर्ट्स एक्ट जो 1879 का संबंध किससे है? तो इस दोनों का संबंध जो है लॉर्ड लिटिन से है। किससे? लॉर्ड लिटिन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिटिन के राज की हालात क्रांति के कगार पर खड़े, यह किसने लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों यह सर विलियम
वेडरवर्न ने लिखा था। किसने? सर विलियम वेडरवर्न ने लिखा था कि लिटिन के राज की हालात जो है क्रांति के कगार पर खड़े हैं। भारत दुर्दशा नाटक जो 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र करने किसने खींचा था? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने खींचा। किसने? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने खींचा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने सी ग्रीक कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों वह सर सैयद अहमद का है। किसका? सर सैयद अहमद का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन की कोशिश की थी? तो जो चार्टर आंदोलन की कोशिश की थी दोस्तों वह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। किसने? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो इससे जो संबंधित थे दोस्तों वह रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त संबंधित है। किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों कौन? दादा भाई नौरोजी जो है लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के जो सक्रिय सदस्य थे वह एस एच चिपलूण। दोस्तों कौन? एस एच चिपलूण थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा से है। किससे? पूना सार्वजनिक सभा से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सन 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्वर्ट विल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है इंडियन एसोसिएशन। दोस्तों किसको? इंडियन एसोसिएशन को जो है श्रेय जाता है। इसने जो है इल्वर्ट विल के पक्ष में और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बसु ने की थी। किसने? आनंद मोहन बसु ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जो प्रमुख भूमिका थी दोस्तों वह बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। किसकी? बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की थी। इल्वर्ट विल और बासरा रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों इसमें जो आंदोलन चलाया था वह भारतीय लोगों ने चलाया था। किसने चलाया था? भारतीयों ने चलाया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वैदिक धर्म की महानता का जो प्रतिपादन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सन 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की द्वंद्व आजादी थी? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनी बेसेंट। किससे? एनी बेसेंट से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है? यह किसने कहा था दोस्तों? तो संगठन ही शक्ति है यह इल्वर्ट विधेयक ने कहा था। किसने? इल्वर्ट विधेयक ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अवैधीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक जो है दोस्तों
लाला लाजपत राय दोस्तों। कौन? लाला लाजपत राय। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन एओ ह्यूम का था। किसका? एओ ह्यूम का कथन था कि देश के हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वह ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास था दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।